नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज की हॉरर स्टोरी में। आज दोस्तों मैं एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो नेहा नाम की एक लड़की की है। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो नेहा है वो दिल्ली ये पहले सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये कहानी है इस साल 2020 के आसपास की लगभग की बात है। ठीक है, 2020 से एक साल पहले, यानी अप्रोक्स मान लीजिए दोस्तों 2019 की बात है। 2019 में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी दिल्ली में। ठीक है, ये कहानी नेहा नाम की लड़की की जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और वह अपने कॉलेज ख़त्म होते ही कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी जॉब के लिए बहुत उत्साहित थी। नेहा की नौकरी का पहला दिन था और वह तैयार होकर अपने समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसके टीम लीडर उसे काम का पूरा प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा को अपने कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वो पहले ही दिन उसे कई ऑर्डर जनरेट कर लेती है। यह देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसे काम के लिए सबके सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम अच्छा लगने लग जाता है। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी नहीं पता चलता था। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने से मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ चुकी है अचानक से। इसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा ने हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। जैसे ही नेहा अपना हेडफोन लगाती है उसे एक कॉल आती है, लेकिन वह इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है ये ज़रूर किसी की शरारत रही होगी। अब आगे जो उस कॉल पे हुआ था वो दोस्तों अभी आपको आगे पता चलेगा। वो एक सस्पेंस था, वो मैं अभी बताता हूँ। उसके लिए अभी हमारी ये कहानी को सुनते रहिएगा। यह ज़रूर किसी की शरारत होगी, उसे ऐसा लगता है। वह रात की शिफ्ट ख़त्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुँचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर पता चलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर जा रहा था और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए थी क्योंकि कल रात को जो उसे कॉल आया था, उस कॉल में यही उसे मैसेज मिला था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुकी थी, जिससे नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती थी कि आखिर के जो कॉल उसने है वो किया किसने था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर अपनी कॉल का डिटेल पता करने को कहती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी कॉल डेटा वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था, लेकिन नेहा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी होने झेलने के बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए दोबारा तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके जो साथ वाले थे वो पहले से ही वहाँ काम कर रहे थे और टीम लीडर के स्थान पर एक नए टीम लीडर को नियुक्त किया गया था। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने के बैठ जाती है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और फिर उसे पिछली रात की तरह एक और कॉल आता है और उसमें उसे पता चलता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डेटा ख़राब हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बातें बता देती है और वह भी नेहा की बात पर विश्वास करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण कराता है। लेकिन वहाँ किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती है। वह नेहा से कहता है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन ज़रूर तुम्हें कोई फर्जी कॉल आया होगा, जाओ अपने काम में लग जाओ। इन सब बातों पर ध्यान मत रहो, कॉल सेंटर में अक्सर स्पैम कॉल आते रहते हैं। और नेहा वापस से अपने कॉल को अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है। काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं। देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहाँ रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था। अब वहाँ कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था और यह बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे।
नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा विश्वास नहीं किया था और जब उस कॉल में बताई कि बात सच हो गई तो मैंने दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और ये आपको मैंने बताई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है। नेहा कॉल रिसीव करती है, साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही बातों को सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा के हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी और तभी नेहा डर के मारे हेडफोन वहाँ से निकाल देती है। टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है, कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि टीम लीडर को कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वह नेहा की बात मान लेता है और अपने तभी कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं, शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए सुरक्षा कर्मियों को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देता है ताकि कोई करंट से ना मारा जाए। सारी रात गुजर जाती है, नेहा की जान में जान आती है और वह टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षा कर्मियों को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल पर मैसेज आता है, आज रात को वह सुरक्षाकर्मी करंट लगने से मर गया था जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और इसके जानकारी सिर्फ तुम्हें ही है, तुम्हें ही क्यों मिल रही है, ताकि कॉल सेंटर का लग तभी वो दोनों कॉल सेंटर के इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहाँ काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारी द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसने अपना काम छोड़ दिया और उसकी सहेली जिसका नाम नेहा था उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, जिसके सदमे से उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा की टीम लीडर को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है क्योंकि वह नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। नेहा यह बात जानते ही डर जाती है, वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो जो उसे संपर्क बना सकती हो और यदि तुम चली गई तो यह हादसे हमेशा होते रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ज़रा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही नेहा मन बना लेती कि वह पता लगा कर रहेगी कि यह हादसे कैसे रोके जा सकते हैं और दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहाँ जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वैसी हत्या करती रहेगी, लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाए तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता था क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वह नेहा से संपर्क करेगी तो उसे नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए वह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे जगह ले जाकर उसे आज़ाद कर देगा, जिसके लिए उसे जुड़ी पहले की कोई पुरानी वस्तु ही जरिया बन सकती है। और बाद में ज़्यादा जानकारी मिलने के बाद पता चलता है कि जो हेडफोन नेहा इस्तेमाल करती थी उससे पहले वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था क्योंकि वहाँ लोगों के होने से इस काम को असफल होने का खतरा बन सकता था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुँच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रतिक्रिया के तहत नेहा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देता है और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थल पर उसे आज़ाद करने की तकनीकी प्रक्रिया पूरी करते हैं। कुछ ही घंटों बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था, बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने नेहा को झकझोर के रख दिया था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद की जाती है
लेकिन इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक 12 बजे फिर रात कॉल सेंटर में कॉल आता है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था, लेकिन फ़ोन की घंटी बजती रहती है और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।